माँ तो माँ होती है। आज दिन भर दुकान पर मुस्कान का मन उदास सा था। दिमाग में उथल पुथल मची रही थी। सुबह घर से निकलते समय ही माँ जी यानी मुस्कान की सास ने धीमे स्वर में कह दिया था कि बेटी, शाम को जल्दी घर आ जाना। और उनके जल्दी घर आ जाने का अर्थ वह भली भांति समझती थी, इसलिए अनमनी सी लग रही थी। बगल वाली पूजा ने भी उससे 2-3 बार टोका, क्या बात है मुस्कान, आज इतनी उदास क्यों लग रही हो? मुस्कान केवल मुस्कुराई, कुछ बोली नहीं। 5 बजे पूजा और सामने वाली रूपा को दुकान का ख्याल रखने का कहकर घर से चली गई। जाते ही सूरज उसके पैरों से लिपट गया। माँ जी ने उसे चाय दी और तैयार होने को कहा। चाय पीकर मुस्कान ने हाथ मुंह धोया और कपड़े बदल कर तैयार हो गई। माँ जी ने जबरदस्ती उसके गले में चेन पहना दी और माथे पर बिंदी लगा दी। नियत समय पर अवधेश और उसके माता पिता मुस्कान को देखने आ गए। मुस्कान को तो वे लोग फोटो देखकर ही पसंद कर चुके थे। आज तो एक तरह से बात पक्की कर विवाह का मुहूर्त निकालने आए थे। अवधेश की माताजी ने शकुन देखकर मुस्कान को एक तरह से अपनी बहू बना लिया था। मुस्कान की आंखें भर आई। ठीक इसी तरह एक दिन माँ जी ने शकुन देखकर राहुल के लिए उसे स्वीकारा था। तब मन में कितनी उमंगें थी, नए जीवन में प्रवेश की खुशी थी, नए परिवार के साथ बंधने की प्रसन्नता थी। और आज वही सब दोहराया जा रहा है, लेकिन मन में कोई खुशी व उत्साह नहीं है। उल्टे दुखी और बुझा बुझा सा है मन। रात में अरुण ने मुस्कान के गले में बाहें डालकर बड़े लाड़ से पूछा, मम्मी, वो अंकल और दादा दादी कौन थे? वो तुम्हारे दादाजी के दोस्त और उनका परिवार था बेटा। मुस्कान ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेर कर कहा। अरुण उससे चिपक कर जल्दी ही सो गया, पर मुस्कान को देर रात तक नींद नहीं आई। 6 साल पहले ही तो राहुल से विवाह हुआ था मुस्कान का। प्यार करने वाला पति, दिन भर स्नेह बरसाने वाला सास ससुर पाकर मुस्कान को मानो दोनों जहां की खुशियां मिल गई थी। बचपन में ही मुस्कान के माता पिता की मृत्यु हो गई थी। वह मामा मामी के यहाँ पली बढ़ी। उन्होंने उसे बहुत अच्छे से रखा। फिर भी मुस्कान का मन किसी को माँ पिताजी कहने को तरसता रहता। शादी के बाद राहुल के माता पिता ने उसे भरपूर प्यार दिया। राहुल उनका इकलौता बेटा था। मुस्कान के रूप में उन्हें बेटी भी मिल गई। साल भर के अंदर ही अरुण का जन्म हुआ। मुस्कान और राहुल के प्यार का अरुण। राहुल बेटी चाहता था, फिर भी वह बेटे के जन्म पर खुश हुआ। उसने बहुत लाड़ प्यार से उसका नाम अरुण रखा। अपने नए परिवार में मुस्कान बहुत संतुष्ट और प्रसन्न थी। सबके प्यार व अरुण के लालन पालन में वह अपने बचपन के अभावों और माता पिता के असमय हुई मृत्यु के हादसे को भूल गई थी। अब जीवन से मुस्कान को कोई शिकायत नहीं थी। हर तरह से सुख समृद्धि और संतुष्टि थी वह। लेकिन क्रूर होनी को मुस्कान का यह सुख रास नहीं आया। मामूली से बुखार में एक दवाई के रिएक्शन से राहुल की हालत ऐसी बिगड़ी कि मात्र 3 दिनों में ही वह चल बसा। मुस्कान का मस्तिष्क शून्य हो गया। 4 दिन पहले का हंसता खिलखिलाता राहुल यूं अचानक ही गायब हो गया है कि आज दुनिया में कहीं उसका नामो निशान तक बाकी न रहा। मुस्कान की दुनिया उजड़ गई। नन्हे अरुण का रोना भी उसको सुनाई नहीं देता था। मात्र 2.5 साल का ही तो था वह, और उसके सिर से पिता का साया उठ गया। राहुल के माता पिता ने अपने दिल पर पत्थर रखकर इस हादसे को बर्दाश्त किया और अरुण व मुस्कान को संभालने में अपना गम भुलाने लगे। महीनों बाद मुस्कान थोड़ी संभली और अरुण की देखभाल में अपना समय काटने लगी। उनके घर के पास ही एक छोटा बाजार था, जहां ऊपर वाली मंजिल पर महिला मार्केट था।
वहाँ बहुत सारी गृहिणियाँ अपना व्यवसाय चलाती थी। कोई पार्लर बुटीक तो कोई सिलाई पेंटिंग क्लास। घरेलू काम से निवृत्त होकर औरतें अपनी अपनी दुकानों पर आ जाती। सब सहेलियां बैठी रहती, आपस में दुख सुख भी बांट लेती और कुछ रचनात्मक काम भी हो जाता। मुस्कान के ससुर जी ने भी उसे वहां एक दुकान दिलवा दी। मुस्कान नियम से अरुण को स्कूल भेजकर दुकान पर आ जाती। दिन भर ग्राहकों में और आसपास की औरतों से बातें करने में बीत जाता। पूजा और रूपा से तो उसकी अच्छी घनिष्ठता हो गई थी। अब वह फिर से सामान्य होने लगी थी, लेकिन माँ और पिताजी को उसके भविष्य की चिंता सताने लगी थी। वे उसे पुनर्विवाह के लिए लड़का ढूंढने लगे। उनकी चिंता भी स्वाभाविक ही थी, क्योंकि वह मात्र 26 साल की ही तो थी अभी। पहाड़ सी जिंदगी वह अकेले कैसे काटती। मुस्कान दोबारा विवाह करने के लिए बिल्कुल तैयार न थी, पर सास ससुर के तर्कों और याचना के आगे उसे झुकना पड़ा। 2-4 जगह खोज खबर के बाद उन्हें रुपेश और उसका परिवार बहुत अच्छा लगा। सारी बातें तय हो गई, विवाह की तिथि पक्की हो गई। तब एक दिन माँ ने बताया कि रुपेश अरुण को अपनाने को तैयार नहीं है। मुस्कान पर तो मानो वज्रपात हो गया। उस मासूम से तो पिता का प्यार छीन ही लिया किस्मत ने, अब माँ भी छीन जाएगी। माँ, मैं यह विवाह नहीं करूँगी। मैं अरुण से अलग नहीं रह सकती। रुपेश से कहिए, अगर मुझसे विवाह करना है तो मेरे अरुण को भी अपनाना पड़ेगा, वरना इस रिश्ते में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मुस्कान ने साफ साफ शब्दों में कह दिया। ऐसा मत बोल बेटी, हम हैं ना अरुण के साथ। सब जगह तुम्हारे विवाह की खबर हो चुकी है और मुझे विश्वास है कि तुम अपने अच्छे व्यवहार से रुपेश का मन जीत लोगी, तो एक दिन वह अरुण को अवश्य अपना लेगा। तब अरुण को माँ पिता दोनों मिल जाएंगे। माँ ने मुस्कान को समझाया। बेबस मुस्कान माँ के तर्कों के आगे हार गई और उनके गले लगकर रो दी। अरुण के बारे में सोचकर उसका कलेजा मुंह को आने लगा। 15 दिन बाद ही एक सादे समारोह में मुस्कान और रुपेश का विवाह हो गया। कुछ दिन रुपेश के माता पिता दोनों के साथ रहे, फिर वापस दिल्ली चले गए। मुस्कान नए घर, नए परिवेश और नए रिश्ते में अपने आप को ढालने का प्रयत्न करने लगी। रुपेश बहुत समझदार, प्यार करने वाला और ध्यान रखने वाला जीवन साथी था। मुस्कान बहुत खुश थी। बस यही बात रह रह कर उसे कचोटती रहती थी कि काश रुपेश उसकी ममता की तड़प को भी समझ पाता और अरुण को भी अपना लेता। वैसे मुस्कान को इस बात की तसल्ली थी कि रुपेश उसी शहर में रहता था। उसके ऑफिस जाते ही घर के काम करके वो अपनी दुकान पर चली जाती। स्कूल से अरुण को भी पिताजी मुस्कान के पास छोड़ जाते। दोपहर भर मुस्कान अरुण के साथ समय बिता लेती, उसे लाड़ प्यार कर लेती, लेकिन शाम को जब वह वापस घर आने लगती तब अरुण रुआंसा होकर उसका पल्लू पकड़ लेता। तब मुस्कान का कलेजा तार तार हो जाता। बड़ी मुश्किल से वह भरी आंखों से फिर से मिलने का वादा कर उससे विदा लेती। रात भर अरुण का रोता चेहरा उसके सामने घूमता रहता और वो सो नहीं पाती। कुछ महीनों इसी तरह बीत गए। एक दिन मुस्कान को पता चला कि वह माँ बनने वाली है। रुपेश की खुशी का ठिकाना न रहा। वह मुस्कान का हर तरह से ख्याल रखता। कुछ और महीने बीतने पर मुस्कान का दुकान पर जाना बंद हो गया और अरुण से मिलने का जरिया भी। कभी कभी माँ पिताजी अरुण को मुस्कान के घर ले आते, पर रोज रोज तो यह संभव न था। उसका हृदय व्याकुल रहता। नियत समय पर मुस्कान ने एक बेटे को जन्म दिया। इस समय रुपेश के माता पिता उसके पास आ गए। जब नन्हा 3 महीने का हो गया तो वे लोग वापस चले गए।
अब मुस्कान दिन भर नन्हे के देखभाल में लगी रहती। नन्हे की देखभाल के दौरान उसे हर पल अरुण का लालन पालन याद आता और वह तड़प उठती। वह दोपहर में अक्सर नन्हे को सीने से लगाकर अरुण की याद में रोती रहती। उसके मन में अरुण के बचपन की स्मृतियां सजीव हो जाती। वह उसकी मासूमियत भरी बातें सुनने को तरस जाती। जीवन साथी मिलने और दोबारा माँ बनने के बावजूद वो अधूरी थी। रुपेश ऑफिस से आकर घंटों नन्हे के साथ खेलता रहता। रात में भी उठकर उसे संभालता, उसे घुमाने ले जाता। नन्हा अब 5 महीने का हो गया था। उसकी किलकारी से घर गूंजता रहता। नन्हे को वैक्सीन लगवाने के बाद मुस्कान घर लाई तो उसे बुखार हो गया। वह सारा दिन रोता रहता और चिड़चिड़ करता रहता। मुस्कान उसे संभालते संभालते बहुत थक गई थी। रुपेश, अगर आप इजाज़त दें तो मैं कुछ दिनों के लिए माँ के यहाँ हो आऊँ। वहाँ नन्हे की देखभाल भी ठीक से हो जाएगी। उसने रुपेश से पूछा। हाँ मुस्कान, हो आओ, तुम्हें भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। बहुत थक गई हो तुम। मेरी चिंता मत करना, ऑफिस का कैंटीन बहुत अच्छा है, मैं वहीं खाना खा लिया करूँगा। रुपेश ने सहर्ष अनुमति दे दी। मुस्कान खुशी खुशी नन्हे को लेकर माँ के घर आ गई। नन्हे को सारा दिन माँ पिताजी संभाल लेते। मुस्कान पूरा समय अरुण की देखभाल में बिताती। उसे नहलाना, धुलाना, खाना खिलाना सब वह करती। महीनों बाद अरुण रात भर उससे लिपट कर सोया। वह उसे नई नई कहानियाँ सुनाती। मुस्कान बहुत खुश थी और उसकी ममता भी पूर्ण रूप से संतुष्ट थी। मुस्कान के जाने के बाद रुपेश जब शाम को घर आता तो घर उसे काटने को दौड़ने लगता। उसे मुस्कान और नन्हे की बहुत याद आ रही थी। देर रात तक वह टीवी देखकर मन बहलाता रहता। रात में सोता तो उसे नींद में भी लगता कि जैसे नन्हा रो रहा है या कुनमुना रहा है और वह चौंक कर जग जाता। उसे न घर में न ही ऑफिस में चैन आ रहा था। ऑफिस में उसका मन काम में नहीं लगता और घर का सन्नाटा उसे खल रहा था। अचानक रुपेश को एहसास हुआ कि वह तो बाप है, फिर भी 5 महीने के बेटे से 5 दिन की दूरी उससे सही नहीं जा रही है। लेकिन मुस्कान तो माँ है। 5 बरस जिस बेटे को उसने सीने से लगाकर पाला पोसा, उससे इतने महीनों तक वह किस तरह अलग रह पाई होगी। सचमुच वह कितना निर्दयी और छोटे दिल का है जो एक मासूम को उसकी माँ से जुदा कर दिया। यदि मुस्कान नन्हे को लेकर हमेशा के लिए चली गई तो कैसे जी पाएगा वह अपने जान से प्यारे बेटे के बिना, और फिर मुस्कान कैसे जी रही होगी अब तक अरुण के बिना। कितना दर्द सहा होगा उसने। रुपेश की आंखें भर आई। वह मुस्कान को अपना मान सकता है तो उससे उत्पन्न अंश को अपना क्यों नहीं मान सकता। कैसे वह इतना छोटे मन का स्वार्थी हो गया। उसे पश्चाताप होने लगा। अगले ही दिन रुपेश मुस्कान के घर जा पहुंचा। नन्हे को गोद में लिए मुस्कान अरुण को मान मनुहार करके खाना खिला रही थी। उसके चेहरे पर ममतत्व की एक अलग ही चमक झिलमिला रही थी। रुपेश ने उसे इतना प्रसन्न कभी नहीं देखा था। वह मुग्ध होकर मुस्कान को देखता ही रह गया। आज तक उसने एक माँ से यह गौरवमयी आंतरिक प्रसन्नता छीन रखी थी। वह ग्लानि से भर उठा। रुपेश पर नजर पड़ते ही मुस्कान का चेहरा बुझ सा गया और अरुण ने भी सहम कर उसका आंचल पकड़ लिया। रुपेश ने मुस्कुराकर अरुण के सिर पर हाथ फेरा तो वह मुस्कान से सट कर खड़ा हो गया। तुम्हारे बिना घर बहुत सूना सूना लग रहा है। अब तो नन्हे की तबीयत भी ठीक है, चलो घर चलें। रुपेश ने मुस्कान से कहा। आप माँ को ले जा रहे हैं? अरुण की आंखों में आंसू भर आए। केवल माँ को ही नहीं बेटा, आपको भी घर ले जाने आया हूँ। अब से आप भी माँ के साथ ही रहेंगे। रुपेश ने प्यार से कहा। सच अंकल?
अरुण प्रसन्न हो गया। अंकल नहीं, पापा बोलो बेटा, मैं तुम्हारा पापा हूँ। रुपेश ने उसे गोद में उठाकर प्यार से कहा। मुस्कान आश्चर्य से रुपेश की ओर देख रही थी। मुझे माफ़ कर दो मुस्कान, मैं बहुत स्वार्थी था। आज तक मैंने माँ बच्चे को एक दूसरे से अलग रखा। मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। नन्हे से अलग होकर मुझे अपने बच्चे से दूर रहने के दर्द का एहसास हुआ। मैं अपने दोनों बेटों को घर ले जाना चाहती हूँ। नन्हे के बिना मैं 4 रात नहीं रह सका। तुम अरुण के बिना साल भर तक कैसे रह पाई होगी। बस अब तुम्हें और तकलीफ नहीं दूंगा। रुपेश के स्वर में क्षमा याचना थी। मुस्कान इस अप्रत्याशित खुशी को पाकर रो ही पड़ी। मैंने कहा था ना बेटी, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, माँ और पिताजी कमरे में आते हुए बोले। अरुण रुपेश के गले से लिपट गया। नन्हे को सीने से लगाए मुस्कान यह दृश्य देखकर भाव विभोर हो गई। आज उसे लग रहा था उसका परिवार पूरा हो गया।